नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, जो भी छात्र यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन से टॉप 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चंस है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन से यानी कि तकनीकी विषय ज्ञान से 150 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, जो जिसमें 150 आपके प्रश्न रहेंगे। यदि आपको 150 में से 150 मार्क्स लाने हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज हम कंप्लीट रखेंगे। टोटल 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाएंगे। इनको आप केवल घोल के पी लेना, आप गारंटेड इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाओगे। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 सितंबर से भरे जाएंगे, यानी कि परसों से ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी भाई इस फॉर्म को फिल करना चाहता है वो ज़रूर फिल करें। और इसका जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर के लास्ट में होगा। नवंबर के लास्ट वीक में आपका वो एग्ज़ाम होगा और 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। यदि आपको 2022 में जॉब चाहिए, आप गारंटेड एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे, मुझे इतना भरोसा है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तकनीकी विषयक ज्ञान यानी कि टेक्नीशियन के यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम 2022 के लिए जो फिलहाल में भर्ती आई हुई है, और इसके जो फॉर्म है वो 27 सितंबर से भरे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जिनको भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो वो प्लीज कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लाइट परिपथ के लिए एमसीबी काम में लेंगे। लाइट परिपथ के लिए कौन सी एमसीबी काम में लेंगे? ऑप्शन नंबर ए हरे रंग की नॉब वाली, लाल रंग की नॉब वाली, नीले रंग की नॉब वाली, काले रंग की नॉब वाली। आंसर करेंगे सभी इसका। बिल्कुल, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हरे रंग की नॉब वाली, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि लाइट परिपथ के लिए जो एमसीबी का यूज किया जाता है वो हरे रंग की नॉब वाली का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और देखिएगा, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यानी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए सभी को अच्छे से याद कर लेना। और पीडीएफ दे देंगे आपको टेलीग्राम पर, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना इसको। टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर ये तीनों में से बताइए। इसका आंसर बताइएगा सभी। वेरी गुड। टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर ये तीनों होता है। बिल्कुल, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि टंगस्टन का जो प्रतिरोध है वो तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। सोलर तार बनाया जाता है। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 100%, क्योंकि ये 4 से 5 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। सोलर तार बनाया जाता है, इसका आंसर करेंगे सभी मित्र। सोलर तार बनाया जाता है तो बिल्कुल लैंड व टिनका, किसका? लैंड व टिनका सोलर तार बनाया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कैपेसिटर शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। कैपेसिटर शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, किस सीरीज में लगाए जाते हैं, यानी किस प्रकार से लगाए जाते हैं? इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए सप्लाई के समांतर में, सप्लाई के प्रतिरोध डालकर, सप्लाई की सीरीज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी, बिल्कुल सप्लाई के समांतर में। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सप्लाई के समांतर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला। और प्लीज़ आप क्लास को जरूर शेयर कर दें, यदि आपके जो भी भाई बहन इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं और इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो देखिएगा डीएसपी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर इसकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, और आपको फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप प्लीज़ उनके पास भी वीडियो शेयर कर दीजिए।
और आप भी क्लास में कंटिन्यू रहिए। चलिए देखते हैं अगला। छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं। छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सभी। छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं केसिंग, कीपिंग वायरिंग में, या फिर क्लीट वायरिंग में, या फिर कंड्यूट वायरिंग में, या फिर वायरिंग में। बिल्कुल कंड्यूट वायरिंग में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गिलबर्ट मात्रक है। गिलबर्ट मात्रक है, इसका आंसर करेंगे सभी। गिलबर्ट मात्रक है। बिल्कुल चुंबकत्व वाहक बल का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चुंबकत्व वाहक बल का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिक क्षमता की मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर प्रायः, अधिक क्षमता की मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर प्रायः किस प्रकार की होती है, बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे सभी। वेरी गुड, बिल्कुल तुल्यकाली मोटर, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तुल्यकाली मोटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है, किसका इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है? बिल्कुल कैथोड रे आइसोलोस्कोप का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उच्चतम होता है? क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गारंटेड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उच्चतम होता है? यानी कि देखिएगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन भाइयों ने आईटीआई कर रखी है उनके लिए। यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो आप गारंटेड इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इसका फॉर्म आप जरूर फिल करें। 27 सितंबर से इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। और आपको हमारे चैनल पर इसकी फ्री क्लासेस मिलेंगी सभी सब्जेक्ट के। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उच्चतम होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे सभी। वेरी गुड, बिल्कुल प्रतिरोध हीटिंग, प्रतिरोध हीटिंग, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले होती हैं, रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले होती हैं किस प्रकार की? बिल्कुल मैग्नेटिक टाइप की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला। सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं, सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं तो देखिएगा डिप्लेक्टिंग टार्क वाले और कंट्रोलिंग टार्क वाले, डैम्पिंग टार्क वाले, यानी ये तीनों होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। क्योंकि सेकेंडरी विद्युत जो यंत्र होते हैं वो देखिएगा डिप्लेटिंग टार्क वाले भी होते हैं, कंट्रोलिंग टार्क वाले भी होते हैं, और डैम्पिंग टार्क वाले भी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं अगला। सिलिका जेल में रखा जाता है, जो सिलिका है जेल में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, इसका आंसर कीजिएगा सभी। बिल्कुल सिलिका जेल में रखा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है वो मिसप्रिंट हो गए। तो ब्रीदर में रखा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे ब्रीदर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो सिलिका जेल में रखा जाता है तो ब्रीदर। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 13। ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन होता है, ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे सभी फास्ट। बिल्कुल चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से रोटर का बला घुरुड़ा उच्चतम होता है कब? निम्न में से रोटर का बला घुरुड़ा उच्चतम होता है
शेडेड ध्रुव मोटर का, यूनिवर्सल मोटर का, कैपेसिटर मोटर का, फिर उपयोग सभी का समान होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे सभी मित्र। बिल्कुल कैपेसिटर मोटर का बला घूर्णन उत्तम होता है। चलिए देखते हैं अगला। छोटी आकृति का परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर होता है, जो कि छोटी आकृति का होता है परंतु उसमें क्षमता बहुत अधिक होती है। ऐसा कौन सा कैपेसिटर है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाएंगे सभी। देखिएगा बहुत काम आने वाले हैं ये प्रश्न आपके एग्जाम में, यानी 150 मार्क्स का आएगा आपका ये। इलेक्ट्रीशियन से आपके क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन जीके से 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे। इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू देखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तुरंत ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और तुरंत के तुरंत याद कीजिए। इसका आंसर बताइएगा। छोटी आकृति का परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर कौन सा है? बिल्कुल माई का कैपेसिटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो माई का कैपेसिटर होता है ये आकृति का छोटा होता है लेकिन इसमें क्षमता बहुत अधिक होती है। चलिए देखते हैं अगला। कैपेसिटरों का सीरीज में जोड़ने पर क्षमता ना बढ़ती है ना घटती है, बढ़ती है घटती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिएगा सभी। कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ने पर क्षमता ना बढ़ती है और फिर ना घटती है। ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी घटती है, फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी आंसर कीजिएगा, यदि आप जल्दी जल्दी आंसर दोगे तो पढ़ाने में मज़ा आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 16 का बिल्कुल बढ़ती है। जिन भाइयों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बढ़ती है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला। छोटी आकृति का परंतु, देखिएगा ये आपका दोबारा से आ गया है आपका। चलिए 18 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का। चालकों को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाने पर विद्युत उत्पन्न होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 1 नंबर बिल्कुल पक्का रहेगा यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया। चालकों को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाने पर विद्युत उत्पन्न होती है। इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। बिल्कुल गतिमान, जिनका भी ऑप्शन नंबर आ रहा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिलामेंट लैंप में विद्युत के किस प्रभाव का उपयोग होता है? बताइएगा आप। फिलामेंट लैंप में विद्युत के किस प्रभाव का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बिल्कुल ऊष्मीय प्रभाव का, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला। वोल्ट मीटर को परिपथ में लगते हैं, वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं? वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं। इसका आंसर कीजिएगा सभी। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी समांतर क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करेंगे सभी भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बिल्कुल समांतर क्रम में, जिनका भी आ रहा है समांतर क्रम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगला। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र है। इसका आंसर सभी देंगे। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र है बिल्कुल वोल्टमीटर। चलिए अगला। ट्यूब लगाने हेतु फ्लोरेसेंट ट्यूब में काम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बिल्कुल ट्यूब होल्डर का। चलिए अगला। बैटरी का इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए? बैटरी का इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए? विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला। धातु प्लेट दी टकरी में प्रयुक्त कौन सा धातु है? धातु प्लेट दी टकरी में प्रयुक्त धातु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे सभी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ताम्र ऑक्साइड एवं, बिल्कुल ताम्र ऑक्साइड एवं ताम्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला। इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है, इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है कैथोड रे आइसोलोस्कोप का। तो देखिएगा इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, यानी 25 क्वेश्चन, लेकिन आप सभी इसका फॉर्म फिल कीजिए। ये हमारी डेमो क्लास थी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको हम इलेक्ट्रीशियन से बिल्कुल फ्री
5000 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पेपर आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो जो मित्र इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं आप उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिएगा एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। नवंबर के लास्ट वीक में आपका 100% एग्जाम होगा, क्योंकि आप सरकारी रिजल्ट पर जाके देख लीजिए, एग्जाम डेट वहाँ पर दे रखी है आपको, यहाँ पर वहाँ पर शो हो रही है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।